हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 33,000 शिक्षक भर्ती पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। डीपीआई के द्वारा ये जानकारी प्रस्तुत की गई है और क्या है इस जानकारी में, और सोशल मीडिया पे कुछ तत्वों के द्वारा इस जानकारी को तोड़ और मरोड़ के अभ्यर्थियों के सामने पेश किया जा रहा है। और इसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण, कि जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी वो तैयारी से हट जाए और जो कंपटीशन है वो पहले से कम हो जाए। जी हाँ, जो अभ्यर्थी नए हैं उस पर ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। नकारात्मक खबरें मार्केट में चारों तरफ है और जब चीजों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के बताया जाता है तो अभ्यर्थी उस पर विश्वास कर लेते हैं। नए अभ्यर्थी बहुत ही इस फील्ड में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं नए होते हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता और जो उनको जानकारी देते हैं वो उनकी चपेट में फंस के तैयारी करना छोड़ देते हैं और उनका भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो नए अभ्यर्थी, खासकर सभी अभ्यर्थियों से जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्योंकि देखिएगा, इस जानकारी को जो डीपीआई से प्राप्त हुई है वो उस जानकारी को कुछ तत्वों के द्वारा तोड़ मरोड़ के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आप लोगों की तैयारी को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि वो ऐसे तत्व जानते हैं कि कंपटीशन को कैसे कम किया जाता है, तो वो उसी चीज में लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस खबर को किस तरीके से देखते हैं और आप लोग उस चीजों को तैयारी करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका भविष्य आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो आप लोगों को सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है और इसी कड़ी में हम इस मुद्दे पर आज बातचीत करने आए हैं। सर्वप्रथम राजस्व विभाग की भर्ती पर हम जो अपडेट है वो बताएंगे आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में राजस्व विभाग में बोल सकते हैं जिला स्तरीय कार्यालयों में राजस्व विभाग में विभिन्न पद, लगभग 1500 पद निकले हुए थे और अलग अलग जिलों में निकले हुए थे। इसके पहले कुछ दिनों पहले मैंने आपको बालोद जिले के राजस्व विभाग के संबंध में बताया था कि वहां पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो लटकी हुई है। इसी संबंध में मैं आपको आज कांकेर जिले के संबंध में बताना चाहूंगा। कांकेर जिले में अगर हम बात करें, 10 महीने का समय बीत चुका है और भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बताया गया है कि राजस्व विभाग में जून में, पिछले साल 2023 को जून में 61 पदों के लिए जो है निकाले गए थे और उसके लिए लगभग 51,000 आवेदन आए हुए थे और सरकार बदल गई दिसंबर में और जो भर्ती है वो अटक गई। बताया गया है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अब तक मात्र 13,352 आवेदनों की एंट्री हो पाई है। कुल 52,659 आवेदनों में अब तक मात्र 13,352 आवेदनों को ही एंट्री हो पाई है। अभी भी 38,000 फॉर्म की एंट्री काम बाकी है और वहां के अपर कलेक्टर जी का कहना है कि शासन के दिशा निर्देश मिलने के बाद इस भर्ती की जो है कार्यवाही आगे होगी। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है मेरिट के आधार पर होनी है और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्णतः इस चीज का विरोध करते हैं कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है वो मेरिट बेस पे जो है चयन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अभी चूंकि कोरोना काल आया हुआ था और उस पर लोगों के परसेंट हाई फाई गए हुए थे, जिसकी वजह से इसका खासा विरोध किया जाता है समय समय पर। और कहीं ना कहीं ये भी एक बोल सकते हैं सरकार की संज्ञान में है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, कुछ नहीं बहुत अभ्यर्थियों के द्वारा इस चीज का विरोध भी किया जाता है कि भाई प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है जो भर्ती है वो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि ये सारी प्रक्रिया चुनाव आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद ही आगे बढ़ेगी, लेकिन इस पर सरकार क्या फैसला लेती है ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। जी हाँ, 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में देखिएगा, आपको सबसे महत्वपूर्ण एक मैं लेटर दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, जो कि आपको हमने कई बार जो है टेलीग्राम में भी, कई बार वीडियो में भी बताया है। ये देखिए 2 फरवरी 2024 का लेटर है, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा किसको लिखा गया है, सचिव को लिखा गया है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को। देखिए कौन लिखा है, डीपीआई लिखा है, मतलब लोक शिक्षण संचालनालय लिखा है। किसको लिखा है, सचिव को लिखा है। किसके सचिव को, स्कूल शिक्षा विभाग को।
क्या लिखा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 105 पद, मतलब टोटल 340 पद है, जिसमें से 105 पद ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के है। वो पद संचालक ने किसको लिखा था, सचिव कहाँ के, जैव कृषि विभाग के सचिव को लिखा था। तो विभाग जो है वो अपने विभाग के सचिव को जो है वो क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं कि भैया हमारे विभाग में इतने पद खाली है, इसकी तनख्वाह इतनी है, इतना जो है एक साल में इतना वित्तीय भार आएगा, ऐसा करके। उसके बाद क्या होता है, जो उस विभाग के सचिव है वो कवरिंग लेटर के साथ साथ उस चीज को कहां भेजते हैं, वित्त विभाग को भेजते हैं। उसके बाद फिर वित्त विभाग से अनुमति मिलती है। तो देखिए ये सारी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देखिएगा यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय ने सबसे पहले डीपीआई ने जो है किसको भेजा है, सचिव इसको शिक्षा विभाग को। अब वहां से कहा जाता है, वो पूरी प्रक्रिया को, कवरिंग लेटर और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए वो कहा जाता है वित्त विभाग के पास। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया था कि उस समय जब सरकार आई थी तो जितनी भी राज्यों में बीजेपी की सरकार आई थी वहां पे एक ही टारगेट रखा गया था कि 100 दिन, चूंकि 100 दिन के भीतर आचार संहिता लगना था, तो 100 दिन के भीतर जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे कि इसमें शिक्षक भर्ती का संबंध बताया गया कि और भी बहुत कार्य थे, तो उसमें विभागवार अलग अलग 100 दिन के भीतर क्या क्या करना है आपको, उसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तब जो डीपीआई ने अपने सचिव को भेजा कि भैया हमको इतने, हमारे विभाग में इतने पद खाली है और इसको इतना वित्तीय भार आएगा और इसको भर्ती के लिए आप जो है वित्त विभाग के पास अग्रेसित कर सकते हैं। ऐसा लेटर जो है वो सचिव को भेजा गया। और अब जो है वो जो फाइल है, जो अब चूंकि उसके बाद आप देखेंगे फरवरी के बाद आपका मार्च में आचार संहिता लग गया, तो ये प्रोसेस जो है स्लो हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, वित्त विभाग का जो है, जैसे ये लेटर आएगा वित्त विभाग के पास, इसको आपको अनुमति मिल जाएगी। हाँ, रही बात देखिए 33,000 पद है, तो जरूरी नहीं कि 33,000 पदों पर जो है वो भर्ती होगी। ये जो है आपको फिर से बताना चाहूंगा, लगभग इनसे कम पदों पर भर्ती होगी, 33,000 पे नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे विभाग में और भी विभिन्न पद है जो भर्ती के लिए, जहां पे बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शिक्षा भर्ती जो है कंटिन्यू जो है अभी 2000 सबसे पहले 19 में हुई, उसके बाद 23 में हुई और उसके बाद फिलहाल अभी भी होगी, लेकिन चूंकि कम पदों पर होगी, 33,000 पदों पर नहीं होगी, उससे कम पदों पर होगी। अब देखिए इस खबर को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक अभ्यर्थी के द्वारा आरटीआई लगाया गया था लोक शिक्षण संचालनालय को। उसमें क्या पूछा गया था कि भाई आप जो उनके द्वारा ये पूछा गया था कि आवेदक द्वारा 2024 के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, उसमें व्याख्याता के कितने पद शामिल है, जानकारी चाहिए गई है। ये लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया था आरटीआई के द्वारा कि भैया जो शिक्षक भर्ती 2024 है उस वित्त विभाग में भेजा गया है, उसमें व्याख्याता के कितने पद शामिल है। तब डीपीआई ने क्या जानकारी दी, आवेदक द्वारा चाहिए गई जानकारी के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तद अनुसार आवेदक को अवगत कराएं। मतलब अब अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे तो जो है वित्त विभाग के पास तो लेटर गया ही नहीं है। अरे भाई, लेटर तो डीपीआई ने सचिव को लिखा था। डीपीआई डायरेक्ट तो वित्त विभाग को लेटर लिख नहीं सकता, पहले वो सचिव के पास जाएगा, सचिव का कवरिंग लेटर के बाद फिर वो वित्त विभाग के पास जाएगा। तो इस प्रकार से इस न्यूज को अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार से निगेटिविटी फैलाई जा रही है कि देखिए अभी तक वित्त विभाग के पास गया नहीं, जबकि देखिए सारा काम चरणबद्ध तरीके से होता है। आप लोग को फिर से कहूंगा, और देखिए निश्चिंत रहिए, अभी तक हर साल जितने साल भी सीजी टेट हुआ है उस साल शिक्षक भर्ती आई है। जो नए अभ्यर्थी उनको खास तौर पर बताना चाहूंगा, जिस साल भी सीजी टेट हुआ है उस साल शिक्षक भर्ती आई है। और इस साल भी आपकी जो है बोल सकते हैं सीजी टेट हो रहा है, जिसकी परीक्षा 23 जून को है और संभवतः इसका जो रिजल्ट है जुलाई में आने की संभावना है और उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती निकलेगी। तो मान के चलिए आप लोगों की जो परीक्षा है वो आप लोग अगस्त सितंबर के आसपास मान सकते हैं कि इसकी जो भर्ती परीक्षा है वो सितंबर के आसपास हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग न्यूज समझिएगा और चीजों को पॉजिटिव वे पे लीजिएगा कि देखिएगा शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से, देखिए जैसा कि सीजी टेट होता है तो भर्तियां आती है शिक्षक की, तो आप लोगों की भी भर्ती आएगी। भले 33,000 शिक्षक पदों पर ना आए, लेकिन निश्चित रूप से वो आएगी। तो आप लोग अनुरोध है कि इस प्रकार की नकारात्मक खबरों से दूर रहिए और
थोड़ा सा इस लेटर को गहन अध्ययन करके अपने चीजों को पॉजिटिव लाइएगा। ठीक है, यही न्यूज देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।